सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीयू दे रहे हो, आरआरबी जेईई दे रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीरीज़ को सीखेंगे कि सीरीज़ के कैसे-कैसे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में और उनको कैसे डील किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ, सीखते चलेंगे कि कैसे इसमें हम ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में देखिए आपको आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट मैंने मैथ्स में भी बताया याद होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर भी मदद मिले। अब देखिए, अब पहले क्वेश्चन को देखना चालू कीजिए। ये आपका क्या दिख रहा है 1331 देखेंगे तो ये 11 का क्यूब है। अगर आप 9 का क्यूब देखेंगे तो ये आपका 729 हो जाएगा, 7 का क्यूब आपका 343 हो जाएगा और 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125 यानी कि 11, 9, 7 और 5 यानी कि सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं। तो 5 के बाद अगला जो ऑड नंबर होगा वो 3 का क्यूब होगा यानी कि 27 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि 48 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, आपके पास 26 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कौन-सा लॉजिक बैठता है यहाँ पर। तो 48 में से अगर 52 जाना है तो यहाँ पर मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से 26 से 30 जाऊँगे तो भी आपको 4 ऐड करना पड़ेगा यानी कि आपको 15 में 4 ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? आपका 19 बन जाएगा। तो इस सवाल में 19 ऑप्शन तो दिया हुआ है, सही हो जाएगा। लेकिन जब तक हमको इसका पैटर्न नहीं मिलता तब तक हम इसमें आंसर को मार्क आपको नहीं करना है। अब देखिए 52 से 26 कैसे गया होगा? निश्चित रूप से यहाँ पर 2 से भाग लगाया गया है और 30 से 15 भी आया है तो भी भाग 2 किया गया है। यानी यही पैटर्न बैठ रहा है इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर 19 हो जाएगा। अब आइए देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है कि 12, 60, 65, 325 और 330 है, तो ठीक है 12 को अगर मैं 5 से गुना करता हूँ तभी ये क्या बनेगा 60 बनेगा और 60 से अगर मुझे 65 जाना है तो यहाँ पर मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं 65 को 5 से गुना करता हूँ, देखता हूँ 325 आता है क्या 50 25 और 6 पच्चे 30 6 पच्चे 30 और 2 32 हो जाएगा 325 और इसमें फिर से 5 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 330 तो यानी बिल्कुल सही जा रहा है ये डायरेक्शन में। अब 330 में मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 5 तिया 15 और 1 16 यानी 1650 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सही, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे 4 12 76 292 804 देखिए जब गैप अचानक से बढ़ना चालू हो जाए, तो यानी कि बीच में पक्का स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए 4 से अगर आप 12 जाएँगे तो कितना 8 आएगा। अब 12 से 76 जाएँगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। उसी तरह से 76 से 292 में जाएँगे तो ये हो गया 6 6 12 और 8 में से 7 गया 1 216 आ गया। और उसके बाद अगर आप 292 से 804 जाएँगे तो यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2 और उसके बाद आपके पास 9 और 1 10 हो गया और उसके बाद 7 में से 2 गया 5 512 हो गया। तो 2 का क्यूब है, बीच में फिर 4 का क्यूब है, उसके बाद 6 का क्यूब है और फिर 8 का क्यूब है। तो यानी कि जो अगला होगा वो 10 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1000। तो अब आपको 804 में क्या जोड़ देना है? 1000 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 1804 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको देखिए क्या बोलता है कि 6 से 6 जाना है, फिर 6 से 8 यानी गैप ज़्यादा का नहीं है। लिख लेते हैं 6, 6, 8, 24 और 28 है। गैप ज़्यादा का नहीं है यानी कि 6 को 6 से 1 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अब वहीं 8 जाना है तो प्लस 2 करेंगे। अब फिर कितना हो जाएगा? अगर मैं 3 गुना करूँगा तो ये 24 आ जाएगा। तो यानी कि पैटर्न तो सही चल रहा है। एक बार मतलब 1, 2, 3, 4 क्रमशः चलना चाहिए और यहाँ पर फिर प्लस 4 करना होगा। यानी कि अगली बार क्या करेंगे हम गुना 5 कर देंगे, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार गुना हो रहा है। तो यानी कि 20 पचे 100 और 8 पचे 40, 140 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल देखिए कैसे अप्रोच करते हैं, अप्रोच करना सीखना है। जैसे अगर ये तरकीब आप सीख लेंगे रीज़निंग में तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी। पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ये है 11 है, ये 20 है, ये 23 है आपके पास, ये 44 है, ये आपके पास 47 है, वहीं ये 92 है और ये है 95। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ तो डिफ़रेंस मुझे +3 का दिख रहा है, यानी मैं पहले छोटा डिफ़रेंस को देखता हूँ, फिर यहाँ पर भी मैं देखा तो यहाँ पर मुझे +3 दिखा और यहाँ पर भी मैंने देखा तो यहाँ मुझे +3 दिखा। यानी कि अगला स्टेप वही होगा जो यहाँ पर चल रहा होगा। तो अब मुझे यहाँ पर ही तो ढूँढना है, क्योंकि अगला स्टेप वही लगेगा आपके पास। तो 11 से 20 कैसे गया होगा? +9 जोड़ के देख लेते हैं। अब अगला में अगर 9 जोड़ेंगे 23 9 तो 44 होगा नहीं। अब गुना करके देखेंगे क्योंकि अगला में गैप दुगना से ज़्यादा का है इसलिए।
अगर मैं 2 से गुना करूँ तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा और 22 में से 2 को घटा दूँ तो 20 बनेगा। अब इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। 23 दूना के 46 हो जाएगा और उसमें से 2 घटा देंगे तो 44 हो जाएगा। अब 47 को 2 से गुना करेंगे 94 हो जाएगा, 2 घटाएँगे तो 92 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे 95 में भी क्या करना पड़ेगा? गुना 2 और माइनस 2। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, 9 दूना के 18 और 1 19। अब इसमें से 2 घटा दीजिए, यानी कि 188 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो कठिन क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको दिमाग में रखना है अब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए आपसे बोला क्या है कि 87 है, 66 है, 53 है और 46 है और फिर 43 है। अब यहाँ देखिए गैप को देखना है, गैप कम-कम का है, यानी घटा के देखेंगे। यहाँ कितना हुआ है? -3। यहाँ पर कितना हुआ है? 7 छौ 13 हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ है? -13 हुआ है और यहाँ पर कितना हुआ है? ये हो गया 1 और इधर हो गया 2 -21। अब यानी कि गैप कम-कम का है लेकिन हमको यहाँ पैटर्न नहीं मिल रहा है। एक बार और देखेंगे, यानी कि 23 में 21 में कितना जोड़ेंगे तो 13 जोड़ेंगे तो 8 और 13 21 हो जाएगा। अब उसी तरह से -7 यानी कि 13 में से 6 घटा होगा तो ये 7 बना होगा और 6 में से ये फिर कितना 7 में से कितना घटाएँगे कि 3 आ जाएगा तो 4 यानी एक पैटर्न तो मिल गया 8, 6, 4 यानी कि अगला हम कितना जोड़ेंगे तो यानी कि अगला हम +2 करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ आ जाएगा -1 यानी 43 में अगर हम 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 42 यानी कि इस सवाल का मेरा सही उत्तर कितना हो जाएगा? 42। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल में आप फँस सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपको अभी-अभी मैंने आपको पैटर्न सिखाया है कि आप गैप को देखना है आपको पहले। अगर गैप को देखेंगे तो यहाँ पर भी गैप ज़्यादा का नहीं है। राइट हैंड साइड से देखिए तो यहाँ पर कितना का गैप है? -7 का गैप है। सॉरी, यहाँ पर कितना का गैप है? 7 का नहीं है, यानी 60 और 13 73 हो जाएगा। यानी कि -13 का गैप है। अब यहाँ देखें, तो यहाँ कितना का गैप है? -17 का गैप है। तो और अगले में देखें तो अगला कितना है? यानी कि 9 इधर आ गया और 9 और 1 10 यानी कि -1 का गैप है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है क्या? 13 4 17 2 19 4 23 यानी कि यहाँ से 13 में से 4 घटा तब बचा, उसी तरह यहाँ पर क्या बचा आपके पास 19 में से 2 जाएगा तभी 17 बचेगा और यहाँ पर +4 बचेगा, यानी कि 23 में से 4 जाएगा तब। यानी कि 4 + 2 + 4 यानी अगला भी क्या होगा आपका +2 होगा। तो यानी कि 13 में से 2 जाएगा तो यहाँ आपको 11 घटाना पड़ेगा और 11 घटाएँगे तो ये हो जाएगा 9 और साथ ही साथ 5 में से 1 जाएगा तो 4 यानी कि 49 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप अब इस तरह के पैटर्न में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं ऐसे सवाल को जब बीच में क्वेश्चन मार्क लग जाता है तब क्या करेंगे? तो ये हो गया 7, ये हो गया 23 आपके पास डैश दिया हुआ है, 79 हो गया, उसके बाद 119 हो गया और 167 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहले तो यहाँ पर गैप कितने का है? तो देखिए 9 और 8 17 हो गया और 5 में से 1 गया 4 यहाँ की 48 ऐड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कितना ऐड किया गया है? तो 9 में से 9 गया 0 और ये हो गया 4 यानी प्लस 40 तो 40 और 48 कुछ तो अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर भी एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ कितना है 16 और 7 23 बिल्कुल, यानी कि हम सही दिशा में हैं, यानी कि अगर यहाँ 8 का गैप है तो अगला में मेरे पास 16 से हम यहाँ पर क्या रखें कि अब अगर मैं यहाँ इन दोनों का गैप देखता हूँ तो +8 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ पर भी मैं देखूँगा तो मुझे कितना दिखना चाहिए +8 दिखना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर मैं 24 जोड़ के देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 16 और 24 तो 8 करूँगा और यहाँ पर मुझे +24 दिख रहा है, तो 23 में 24 करूँगा तो कितना हो जाएगा 23 और 4 3 4 7 2 2 4 47 तो इस सवाल का जवाब तो 47 हो गया लेकिन हम एक बार और चेक करेंगे। अब 47 के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ 32 आना चाहिए, तो क्या 32 आ रहा है? 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3 बिल्कुल और यहाँ पर भी +8 का गैप आ गया और यहाँ पर भी +8 का गैप आ गया। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 47। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है इस तरह का सवाल आने पर हम परेशान हो जाते हैं। पहले लिख लेते हैं या लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, काफ़ी लिटिल बिट गैप है, बहुत ही माइन्यूट गैप है, लेकिन संख्या ज़्यादा दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम 2 से 3 को मिलाएँ तो 1 बन जाएगा, 3 से 4 मिलाएँ तो 4 से 4 जाएँगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि क्रमशः यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 2 से 4 को देखें तो +2 हो रहा है, 4 से 6 को देखें तो +2 हो रहा है, फिर 6 पर गए तो काम तमाम हो गया, यानी ये भी नहीं बैठ रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। अब अगला देखते हैं, अब 2 संख्या के बाद जोड़ते हैं। अब 2 से यहाँ पर गए तो 4 बना, अब 4 के बाद यहाँ से 2 के बाद गए तो यहाँ 6 बना, 6 के बाद यहाँ 2 से गए तो ये 8 बना और फिर 8 के बाद यहाँ से 2 जाएँगे तो आपको यहाँ 10 बनना चाहिए, यानी सवाल का उत्तर तो 10 आ गया। यानी कि अब ये सही है या नहीं आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब 3 के बाद 2 को देखेंगे यानी कि 3 गुना के 6
उसके बाद 6 और 3 9 और 9 और 3 12 बिल्कुल सही है, यानी अगला अगर होता तो 15 आता। उसी तरह से जो क्वेश्चन बना भी हुआ है, यानी 3 बार पूछ सकता है, 3 ऑप्शन देकर, यानी कि 10, 15 और अगला देख लेते हैं। अगला कितना है? 4 है। 4 के बाद आ रहा है 8, 8 के बाद आ रहा है 12, 12 के बाद आ रहा है 16 और 16 के बाद कितना आएगा? 20 आएगा। तो 10, 15 और 20 का भी ऑप्शन लगा के आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। अब आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि 225 है, इसको लिख लेते हैं। फिर 221 है, उसके बाद 214 है, उसके बाद 201 है और उसके बाद 176 है। गैपिंग ज़्यादा का नहीं है, चेक करते हैं कितना सबट्रैक्शन है। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और उसके बाद यानी कि 4 का ही गैप है। चलिए, तो मैं क्या देख रहा था इसमें फिर? ये आपको -4 हुआ है, फिर अगले में देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास -7, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब 4 में से 1 गया 3 और 1 का 1 बचा, यानी -13 और अगला में देखें तो 6 और 5 11 और 7 और 2 हो जाएगा आपके पास 9, यानी -25। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। दोबारा करेंगे। 7 में 4 में कितना जोड़ेंगे कि ये 7 हो गया होगा? तो 4 में -3 जुड़ा होगा। उसी तरह से -6 और उसी तरह से यहाँ पर -12, तो बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल बन गया। और अगला क्या जोड़ेंगे? तो यानी कि अगला हम जोड़ेंगे -12, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना के 24। अब 24 और 25 कितना होता है? 29 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? -20 49, है ना? अब 49 घटाएँगे तो 9 और 7 16 होता है और 7 एक ही ऑप्शन में है, यानी 127 ही आएगा। अब 7 में से 4 गया नहीं, 6 में से 4 गया 2, 127 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, 2 बार, 3 बार तक भी जा सकता है, ऐसे भी सवाल परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, यानी कि 24 हो गया, ये हो गया 28, ये हो गया 35 और ये हो गया 48 और ये हो गया आपके पास 73। तो पूछा है कि अगला डिजिट आपके पास क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? यहाँ पर +4 हो रहा है, क्योंकि गैप छोटा है तो हमेशा प्लस माइनस ही देखेंगे। 8 और 7 15 हो गया, 35 और 13 48 हो गया, 48 8 और 5 13 हो गया, यानी कि +15 हो गया। यहाँ +13 कीजिए, यहाँ +15 कीजिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है? 4 3 7, 7 6 13, यानी एक बार और देखते हैं। +3 +6 और उसके बाद 13 और उसके बाद 15 आ रहा है। 8 और 5 13 और 6 में से 4 क्या है? 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यानी अगला कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 9 3 12, 7 4 11, 1 12, यानी कि 122 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आप सीख गए होंगे इस तरह के सवाल को कैसे आपको बनाना है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का ये सवाल पूछा गया है। आपसे कहता है कि 8162 है, साथ ही साथ आपके पास 7213 है और अगला जो है 6244 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद आपके पास 4246 है, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होता है कि अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमको दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये अगर सीरीज़ को देखेंगे तो ये कैसा हो रहा है? निश्चित रूप से डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि सबट्रैक्शन के चांसेस हो सकते हैं या फिर स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। पहले सबट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 9 और 3 12, 5 में से 1 गया 4 और 9 दूँ 11, 949 हो रहा है, ठीक है? अगला को भी देख लेते हैं। अब जो है 9 4 13, उसी तरह से आपके पास हो जाएगा 6 और 4 10 और इधर बचा फिर से 9। तो यानी कि 969 हो गया। अब अगला वैल्यू और उसके अगला वैल्यू क्या होगा? तो यानी कि अब यहाँ पर अगर हम घटते हुए क्रम में देखें तो यहाँ पर -20 का जो है अंतर है। तो अगर -20 का अंतर हुआ है तो यानी अगले में भी -20 अगर करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए? -9 69 70 नहीं 89 करके देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो अगर घटा देते हैं तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 और 8 और 5 हो जाएगा 13, 9 और 2 11 हो जाएगा। 5255 ऑप्शन में है क्या? हाँ, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। अगला कितना आना चाहिए? तो 89 99 और फिर 09, ठीक है, देखते हैं। 9 आ गया, उसके बाद 5 में से 4 गया, 4 में से 4 गया 0 और फिर 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को चेक कीजिए। अब इस सवाल में क्या बोलता है आपसे? बोलता है कि 9 है, 7 है, 28 है। तो गौर से देखिए, अगर 9 को देखते हैं हम, तो 9 8 के करीब है, 7 भी देखेंगे तो 8 के करीब है, 28 को देखेंगे तो 27 के करीब है, 26 को भी देखेंगे तो
27 के करीब है। यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं हम कि जब भी इस तरह का पैटर्न दिखे आपको, मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन 28, 26, 65, 63, 126 और 124 अगला पूछा है। देखिए सभी के सभी कहीं न कहीं क्यूब के नज़दीक है, तो अगर इसको बोले तो ये 2 का क्यूब प्लस 1 है और दूसरा कितना है 2 का क्यूब माइनस 1 है। इसी तरह से ये 3 का क्यूब प्लस 1 है और यहाँ पर देखिएगा तो 3 का क्यूब माइनस 1 है। उसी तरह 65 को देखिए तो ये है आपके पास 4 का क्यूब प्लस 1 और 63 को देखिएगा तो 4 का क्यूब माइनस 1 है। अब उसी तरह से 126 को देखेंगे तो 5 का क्यूब और ये साथ में क्या है प्लस 1 और यहाँ पर देखिए तो ये हो गया आपके पास 5 का क्यूब और ये हो गया माइनस 1। तो अगला कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 217 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएँगे। अब ये देखिए इस सवाल को, अगर आप देखेंगे तो 0 है, 7 है, 26 है, ये सारे के सारे हैं, यानी कि सभी के सभी आप क्यूब के नंबर्स ही आपको दिख रहे हैं। यानी कि अब आप अगर आप में 0 को लिखेंगे तो ये कितना है 1 का क्यूब माइनस 1, 7 कितना है 2 का क्यूब माइनस 1, अगला कितना है 3 का क्यूब माइनस 1, अगला कितना है 4 का क्यूब माइनस 1, 124 5 का क्यूब माइनस 1 तो अगला कितना हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 215 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस सवाल को जो आपको मेंस में पूछा गया सवाल है 6, 11, 19, 33, 59 और 109 है। लिख लीजिए 6, 11, 19, 33, 59 और 109 और अगला पूछा गया है। देखते हैं कितना आ रहा है तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में कितना जोड़ेंगे कि 19 हो जाएगा तो 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। उसी तरह से 19 में कितना जोड़ेंगे कि 33 हो जाएगा तो 9 और 4 13 और 3 में से 2 में से 1 गया तो 1 14। अब अगले में कितना जोड़ेंगे तो 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 3 गया 2 और अगले में कितना जोड़ेंगे तो 0 और ये हो गया 50। अब 5 से 8 में जाएँगे तो कितना बचेगा? तो 5 से 8 में जाएँगे तो ये बचेगा 3, 8 से जाएँगे तो प्लस 6 कुछ सीरीज़ बनता दिख रहे हैं। 14, 12, 26 यानी कि सब जगह 2 गुना हो रहा है और 26 और 24 यानी कि प्लस 24 तो निश्चित रूप से अगला आपके पास यहाँ 48 जुड़ेगा और यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। अब 98 109 में जोड़ दीजिए तो 8 और 9 आ जाएगा 17, 9 और 1 आ जाएगा 10, 1 आ जाएगा 2 यानी 207 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर आपने पैटर्न को सीख लिया है तो इस सवाल को अब गलत नहीं करेंगे यानी अब ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते के साथ पहचान लेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है कैप कम का है यानी कि 23 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 73 है और उसके बाद आपके पास 109 है। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो गया प्लस 10, यहाँ पे कितना हो गया प्लस 16 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया तो 9 और 4 13 हो गया और 7 में से 4 गया उसके बाद यहाँ पर बचा 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पर देखेंगे तो 9 में से 3 गया तो 6, 7 और 3 10। अब यहाँ देखें तो प्लस 6, यहाँ पर देखें तो 16 और 8 24, यहाँ पर देखें तो 24 और 12 36 होता है। अब यहाँ पर देखें तो 6 और 2 8, 8 और 4 12 यानी कि अब आपके पास क्या हो रहा था यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 तो ये हो जाएगा 20 और 36 और 20 हो जाएगा आपके पास 56, 9 6 हो जाएगा 15 और 5 और 1 हो जाएगा 6 और 1 की 1 यानी कि 165 इस साल में 165 दिया ही हुआ नहीं है तो फिर क्या लेंगे? फिर कहीं गड़बड़ हो गया लगता है। तो यहाँ पर 12 के बाद कितना हो जाएगा? 6 दू 8, 8 4 12 यानी कि +2 +4 और ये +6 हो रहा होगा। तब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 18 और 36 तो 8 और 6 14 54 हो गया। तो 8 6 14 3 1 4 और 1 5 यानी कि अब जोड़ दीजिए तो 9 और 4 ये हो गया 13 163 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए थोड़ा-सा आपको मेहनत करना है। आपको लगा कि गलत हो गया है तो कोई बात नहीं मैंने देख लिया कि 165 163 के करीब है और मैंने देखा कि यहाँ पर 2-2 का ही गैप आ रहा है। तो बस आपको यही करना है एग्ज़ाम में। चलिए सबसे बेहतरीन सवालों में से अभी तक का ये सवाल आपसे बोलता है कि 11, 19, 27, 35 और 43 इसके बाद का जो सीरीज़ आएगा वो इनमें से कौन-सा नंबर नहीं आएगा? यानी कि 3 आएगा, 1 नहीं आएगा आपको खाली स्थान में। देखते हैं 11 है आपके पास, 19 है आपके पास, 27 है आपके पास, 35 है आपके पास, 43 है आपके पास। तो यानी कि अगर हम इनके गैप को चेक करें तो कितना है? 8 है, यहाँ पर भी कितना है? 8 है, यहाँ पर भी कितना है? 8 है और यहाँ पर भी कितना है? 8 है। अब आप गौर से देखिए कि अगर सब जगह 8, 8, 8 का गैप है, यानी कि अगर मैं 8 से 11 डिवाइडेड बाय 8 करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 उसी तरह से अगर मैं 8 दूना 16 करूँ तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 3 8 3 की 24 करूँगा तो यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कि अब मुझे एक ऐसा
नंबर चारों में से खोजना है जिसका रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। तो देखते हैं पहले वाले में 8 दूना के 16, 8 चौके 32, 3 रिमाइंडर आ रहा है। 8 छक 48, तो 8 पचे 40, 8 चौके 32, 2 रिमाइंडर आ रहा है। सही सवाल का उत्तर भी हो गया। आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ रिमाइंडर निश्चित रूप से 3 आएगा। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके पास 6, 27, 128, 629। तो 6 8 के करीब है, 27 भी है, 128 भी 5 के करीब है, 629 7 नहीं, 629 कोई क्यूब के बराबर नहीं है, ठीक है? गैप लंबा है यानी 6, 27, 128 काफ़ी लंबा जा रहा है, यानी कि निश्चित रूप से यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 पच्चे 30 होता है और उसमें से 3 घटाएँगे तो 27 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और 5 दूना के 10 और 3 13। अब इसमें से घटाएँगे 7 तो कितना हो जाएगा आपके पास? 128। फिर से 105 इसको 5 से गुना करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 5 दूना के 10 और 4 14, 5 और 1 6। 640 में से कितना घटाएँगे कि 629 आ जाएगा, तो निश्चित रूप से 11। तो देखिए यहाँ पे प 5 का तो गुना हो ही रहा है। अगला जो है कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, तो -4 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पर अगला में भी कितना कीजिएगा, गुना 5 और 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 कीजिए। तो कितना हो जाएगा आपके पास 9 पचे 45, 5 दूना के 10 और 4 14 हो गया, 6 पचे 30 और 1 31 और इसमें से घटा दीजिए आप 15। तो 0 3 1 31 30 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपके परीक्षाओं में अच्छे परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है, लेकिन है नहीं ये क्वेश्चन कठिन। लिख लेते हैं पहले, ये हो गया 123, 123, ये हो गया 110, ये भी हो गया 110। यहाँ पर 121, यहाँ पर भी 121, ये हो गया 108 और ये भी आपका हो गया 108। तो अगला क्वेश्चन मार्क में 2 का पेयर चल रहा है, ठीक है? इसीलिए 123, 110 है, 121 है, 108 है। देखते हैं हुआ क्या है? तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसको देखूँगा तो यहाँ कम का गैप है, तो बस इसको उठा लेंगे हम। ये कितने का गैप दिख रहा है? -2 का दिख रहा है और यहाँ देखें तो ये कितना दिख रहा है आपको? तो ये भी दिख रहा है आपको -2 का गैप। तो यानी कि निश्चित रूप से अगला कितना हो जाएगा? 100। अब आपको ये कितना दिख रहा है? एक 2-2 का पेयर बनते हुए चल रहा है, तो अगला आपको कितना हो जाएगा? तो अगला आप कैसे निकाल लेंगे? तो निश्चित रूप से आपको देखना पड़ेगा 121 के साथ। तो 121 का जो अगला वैल्यू आएगा, 2 घटाइएगा तो 119 और फिर से ये कितना हो जाएगा आपका 119। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो आज की क्लास में रीज़निंग की आपने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को देखा जो आपके प्रतियोगिकी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ तो आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए आने वाले, अगर आप तैयारी में नए हैं या पुराने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका हर डाउट मैं क्लियर करते चलूँगा और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में रीज़निंग के, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी नौकरी लग जाएगी।